राधे राधे दोस्तों। आचार्य पंडित मैं गंगाधर शास्त्री आज बताऊंगा तर्पण के बारे में। पितृ तर्पण श्राद्ध पक्ष जब शुरू होता है तो पितृ तर्पण किस तरह किया जाता है सब विधि बताऊंगा और मंत्र के साथ बताऊंगा। आप चाहें तो इससे भी देखकर आप तर्पण कर सकते हैं स्वयं भी। तो इससे पहले मैंने वीडियो डाल दिया है जिसमें पितृपक्ष कब से शुरू होगा और कब तक चलेगा, कौन दिन किस तिथि का श्राद्ध है, कौन दिन कौन सी तिथि पड़ेगी, सभी विषयों की जानकारी मैंने दी है। उसे आप अवश्य देख लें और देखकर पता कर लें कि कौन सी तिथि है और तिथि आपको कैसे लेना है, अपने पितरों की तिथि कैसे लेना है, तर्पण से क्या लाभ है, इन सभी चीज़ों को मैंने इससे पहले वीडियो में डाल दिया है। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें, बेल आइकॉन को टच करें तो आप सभी वीडियो के विषय में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो दोस्तों आज आपको मैं तर्पण की सारी विधि बताऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा तो जो भी चाहें वीडियो को देखकर वीडियो को सुनकर आप तर्पण आदि कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम देखिए, तर्पण तिल से करना है आपको, काले तिल से। तो काले तिल से तर्पण घर में भी आप कर सकते हैं, अगर कहीं नदी किनारा हो, कोई तालाब वगैरह हो तो वहाँ भी जाकर कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं। क्योंकि आचार आदि दर्शन आदि में लिखा हुआ है कि काले तिल से तर्पण घर में अमावस्या के दिन, किसी विशेष तिथि को, श्राद्ध के दिन या पितृपक्ष में, इन दिनों में आप घर में काले तिल से तर्पण कर सकते हैं। अन्यथा दूसरे दिन काले तिल से तर्पण नहीं किया जाता है घर में। और दोस्तों सर्वप्रथम आप सामग्री की जानकारी ले लें, आपको तर्पण में लगेगा क्या क्या। तो तर्पण में तिल 100 ग्राम, चावल 100 ग्राम, जौ 50 ग्राम, कुछ कुश और सुपारी, एक पैसा, रुपया और एक खीरा और सफ़ेद गोपी चंदन और थोड़ा सफ़ेद फूल। तर्पण की सामग्री आपकी पूरी। और 2 बर्तन रखें जिसमें जल चाहिए आपको, जल लें, एक लोटा आदि रखें। और दोस्तों उसमें आपको कहता है क्या, तीर्थ, हाथ में 5 तीर्थ होता है। सबसे पहले आप तीर्थ की जानकारी प्राप्त कर लें, क्योंकि तीर्थ की जानकारी प्राप्त करेंगे तभी आप, सब तीर्थ से आपको तर्पण करना है तो उसके विषय में जानकारी प्राप्त कर लें। देखिए दोस्तों, ये है हाथ और इस हाथ में देव तीर्थ ये है, पितृ तीर्थ इसे कहा जाता है और काय तीर्थ इसे कहा जाता है और ब्रह्म तीर्थ इसे कहा जाता है और ये हुआ अग्नि तीर्थ। ये 5 तीर्थ हाथ में है। अब आपको देव तीर्थ से भी तर्पण करना है, काय तीर्थ से तर्पण करना है और पितृ तीर्थ से तर्पण करना है। कहाँ क्या करना है उसकी जानकारी मैं सब कुछ दूंगा अभी आपको, और मंत्र भी बताऊंगा और कैसे क्या करना है उसके विषय में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो देवताओं का तर्पण होता है देव तीर्थ से और ऋषियों का तर्पण होता है काय तीर्थ से, ये है काय तीर्थ। और पितरों का तर्पण होता है इस पितृ तीर्थ से। तो दोस्तों अब मैंने आपको बता दिया सामग्री क्या चाहिए। अब उसमें करना क्या है आपको, कुश 3 कुशों को बांटकर ग्रंथि लगा दें, उसमें आगे पीछे जड़ की ओर और सामने की ओर दोनों तरफ ग्रंथि लगा दें कुश का, 3 कुशों को बंटकर। और दोस्तों आपको करना क्या है, सर्वप्रथम हाथ में, अच्छा अब
आपको समय भी बता देता हूँ, तर्पण का समय क्या है, उचित समय क्या है। तर्पण का समय देखिए, प्रहर की गणना है यहाँ, तो प्रहर 4 प्रहर का दिन और 4 प्रहर की रात, 8 प्रहर का दिन और रात होता है, तो 24 घंटे का दिन और रात हुआ। अब आपको सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक 4 प्रहर का दिन और सूर्यास्त से लेकर फिर दूसरे सूर्योदय तक 4 प्रहर की रात्रि, ये 8 प्रहर की रात्रि और दिन है। अब 24 घंटे है, आप 12 घंटे का दिन मानकर अगर चलें, दिन माने, तो इसमें 3-3 घंटे का एक एक प्रहर हुआ। सूर्योदय से लेकर 3 घंटे तक एक पहला प्रहर, उसके बाद 3 घंटे के बाद 6 घंटे तक दूसरा प्रहर, और 6 घंटे से 9 घंटे तक तीसरा प्रहर, और 9 घंटे से 12 घंटे तक चौथा प्रहर। ये हुआ प्रहर। तो अब इसमें कहता क्या है, तर्पण का समय क्या है। तर्पण अगर आप आधे पहर तक प्रातः काल में तर्पण करें तो वह तर्पण पितरों को अमृत रूप से मिलता है। उसके बाद फिर 1.5 पहर तक अगर आप तर्पण करते हैं तो वह जल जो है वह दूध के रूप में पितरों को मिलता है। तो 1.5 पहर, आधे पहर अर्थात सूर्योदय से लेकर 1.5 घंटे तक के अंदर, आधे पहर तक अगर आप तर्पण कर लेते हैं तो उसमें अमृत रूप से पितरों को मिलता है। 1 पहर तक करते हैं, सूर्योदय से लेकर 3 घंटे के अंदर करते हैं, तो वो पितरों को मधु के रूप में मिलता है। और अगर आप सूर्योदय से लेकर 1.5 पहर अर्थात 4.5 घंटे के अंदर करते हैं तो वह पितरों को मिलता है दूध के रूप में। और अगर यही तर्पण आप सूर्योदय से लेकर 3.5 पहर के अंदर करते हैं, 3.5 पहर अर्थात 10.5 घंटे के भीतर, सूर्योदय से 10.5 घंटे के अंदर अगर आप करते हैं तो वह पितरों को मिलता है जल के रूप में। और अगर 3.5 प्रहर से ज़्यादा हो गया, चौथा प्रहर में चला गया, तब फिर वह राक्षसों को मिलता है, पितरों को नहीं मिलता है। इसलिए सबसे उचित समय है प्रातःकाल सूर्योदय से लेकर 1.5 घंटे के अंदर आप तर्पण कर लें। यह अति उत्तम है, अमृत रूप से पितरों को मिलता है। ये हुआ तर्पण का समय। अब तर्पण के समय के बाद आपको क्या करना है, कूस के 3 कूस को बांटकर, उसको बांट दें 3 कूसों को, और आगे में भी ग्रंथि लगा दें पत्ते पर, और पीछे में भी उसका जड़ में भी एक ग्रंथि लगा दें। और अब संकल्प आपको करना है, तो तिथि, दिन, नक्षत्र, मास, इन सब का उच्चारण करते हुए, और आपको कुश को जो है, आप संकल्प में कुश के अग्रभाग को हाथ में रखकर, ऐसे देव तीर्थ की ओर ऐसे हाथ में रखकर, और हाथ में तिल, जल, चावल, जौ, चंदन, पुष्प, सुपारी और पैसा, कितना सामान ले लें, और आप सर्वप्रथम संकल्प करें। संकल्प में सबसे पहले मास, तिथि, दिन, इन सभी चीज़ों का संकल्प करके, और आप कहें कि देव ऋषि मनुष्य तर्पण यहं करिष्ये, इस तरह का कहकर, और जल को आप उस हाथ में जो रखा हुआ है उसको किसी बर्तन में जिसमें आप तर्पण करेंगे उसमें छोड़ दें। उसमें आपको एक बाल्टी में जल लेना है, एक टोपिया या थाली वगैरह कुछ लेना है जिसमें तर्पण करना है, और एक लोटा लेना है। इन सभी चीज़ों को लेकर बाल्टी से लोटा में जल उठाएं, हाथ में लें, और जहाँ तिल लेना हो वहाँ तिल में बता दूंगा, यहाँ जहाँ जौ लेना हो, जहाँ चावल लेना हो उसको ले लें, मैं सब कुछ बता दूंगा अभी, वो ले लें। और तर्पण जिस तीर्थ से करने के लिए मैं बताऊं उस तीर्थ से आप करें। और एक बात और है कि सव्य, अपसव्य और कंठी 3 प्रकार की व्यवस्था है। तो सव्य का मतलब होता है बाएं कंधे पर गमछा, आप 2 वस्त्र पहने, एक गंजी एक धोती, आप कुर्ता पैजामा जो आपको पहनना हो उसको पहने, एक गमछा अवश्य रखें कंधे पर। और अगर आप यज्ञोपवीत पहनते हों तो यज्ञोपवीत भी पहने, और यज्ञोपवीत को आप
तर्पण के समय में कुर्ते के ऊपर रख लें, क्योंकि अंदर रखेंगे तो दिक्कत होगा, क्योंकि सभ्य, अपसभ्य और कंठी 3 तरह का मुद्रा होता है, वो आपको करना है। तो उसको करना क्या है कि सभ्य से आप संकल्प करें। सभ्य का मतलब हुआ पूर्वाभिमुख, और दोनों पलथी लगाकर बैठा हुआ जमीन पर किसी आसन पर बैठ लें, चाहे आसन कंबल का हो या कुश का हो, जो भी आसन हो उस पर बैठें, और पूर्व मुख होकर और देव तीर्थ से जो जो मैंने सामान लेने कहा उस सामान को लेकर संकल्प करें। और संकल्प करने के बाद उसको एक उसी प्लेट में रखें, थाली में रखें, जिसमें आप, थाली हो, परात हो, जो भी हो उसमें रखें, और आप लोटे में जल लें और जल को अपने समीप रख लें। और तर्पण आपको संकल्प के बाद प्रारंभ करना है। तो सबसे पहले आवाहन करें। किसी तीर्थ में अगर कर रहे हैं तो वहाँ आवाहन करने की आवश्यकता नहीं है। घर में कर रहे हों, किसी भी नदी के किनारे कर रहे हों, तालाब के किनारे कर रहे हों, तो वहाँ आपको तीर्थों का आवाहन करना है। अगर किसी तीर्थ में कर रहे हों, चाहे गंगा जी में कर रहे हों, बनारस में कर रहे हों, पुरी में कर रहे हों, किसी तीर्थ में कर रहे हैं तो वहाँ तीर्थों का आवाहन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको तीर्थों का आवाहन में करना क्या है? ब्रह्मादयः सुराः सर्वे ऋषयः सनकादयः आगच्छन्तु महाभागा ब्रह्मांडोदरवर्तिनः, ऐसा कहकर एक अंजलि जल छोड़ दें, हाथ में जल लेकर आवाहन करें, और एक अंजलि जल आप देव तीर्थ से और कुशों के अग्र भाग से छोड़ दें। उसके बाद अब तर्पण आपका प्रारंभ होता है। लोटा में जल लें और जल लेकर देव तीर्थ से और कुशा के अग्र भाग से, कुशा को ऐसे देव तीर्थ जो मैंने बताया उससे करना है, ऐसे ऐसे जल गिराना है, और कुशा के अग्रभाग से आप बोलें ब्रह्मा, ओम ब्रह्मा तृप्यताम, ओम विष्णुस्तृप्यताम, ओम रुद्रस्तृप्यताम, ओम प्रजापतिस्तृप्यताम, ओम देवास्तृप्यंताम, ओम छंदांसी तृप्यंताम, ओम वेदास्तृप्यंताम, ओम ऋषयस्तृप्यंताम। एक एक अंजलि सबको देना है। ओम पुराणाचार्यस्तृप्यंताम, ओम गंधर्वास्तृप्यंताम, ओम इतराचार्यस्तृप्यंताम, ओम गंधर्व, ओम संवत्सरः सावयवस्तृप्यंताम, ओम देव्यस्तृप्यंताम, ओम अप्सरस्तृप्यंताम, ओम देवानुगास्तृप्यंताम, ओम नागास्तृप्यंताम, ओम सागरास्तृप्यंताम, ओम पर्वतास्तृप्यंताम, ओम सरितस्तृप्यंताम, ओम मनुष्यास्तृप्यंताम, ओम अक्षास्तृप्यंताम, ओम रक्षांसि तृप्यंताम, ओम पिशाचास्तृप्यंताम, ओम रक्षांसि तृप्यंताम, ओम यक्षास्तृप्यंताम, ओम सुपर्णास्तृप्यंताम, ओम भूतानि तृप्यंताम, ओम पशवस्तृप्यंताम, ओम वनस्पत्यस्तृप्यंताम, ओम औषधयस्तृप्यंताम, ओम भूत ग्राम चतुर्विधस्तृप्यताम। इस तरह आप अंजलि से ब्रह्म देव तीर्थ से तर्पण करें। उसके बाद ऋषियों का तर्पण है। ऋषियों का ये सभ्य से होगा, पूर्वमुख होगा। ये सब सभ्य का मतलब है गमछे और जनेऊ को बाएं कंधे पर रखना। अपसभ्य का मतलब है बायां घुटना जमीन पर मोड़कर रख देना, और गमछे और यज्ञोपवीत को दाहिने कंधे पर रख लेना। और कंठी का मतलब है जनेऊ और गमछे को गले में माला के समान लपेट लेना। इस तरह हुआ मुद्रा ये। तो इसको आप सब सभ्य से आपको करना है ये तर्पण। उसके बाद ऋषियों का तर्पण भी उसी तरह करना है, सभ्य से ही पूर्व मुख, और अपसभ्य में दक्षिण मुख हुआ जाता है, और कंठी में उत्तर मुख किया जाता है। सभ्य में पूर्व मुख, गमछा बाएं कंधे पर, जनेऊ बाएं कंधे पर, और अपसभ्य में जनेऊ दाहिने कंधे पर, गमछा दाहिने कंधे पर और दक्षिण मुख, और कंठी में जनेऊ और गमछे को माला जैसा गर्दन में लपेट के और उत्तर मुख किया जाता है। तो ये जो मैंने अभी बताया ये एक बार और आप सुन लें। ये आपको करना है सभ्य से और पूर्वाभिमुख और देव तीर्थ से और कुशा के अग्रभाग से, इस तरह करना है। और हाथ में लेना है क्या? आपको चावल लेकर करना है। एक बार मैंने पहले बताया, फिर इसी को दोहरा देता हूँ जिससे आपको याद रहे बढ़िया से।
ओम ब्रह्मास्तृप्यताम, ओम विष्णुस्तृप्यताम, ओम रुद्रस्तृप्यताम, ओम प्रजापतिस्तृप्यताम, ओम देवास्तृप्यताम, ओम छंदांसीतृप्यताम, ओम वेदास्तृप्यंताम, ओम ऋषयस्तृप्यंताम, ओम पुराणाचार्यस्तृप्यंताम, ओम गंधर्वास्तृप्यंताम, ओम इतराचार्यस्तृप्यंताम, ओम संवत्सरः सावयवस्तृप्यंताम, ओम दिव्यस्तृप्यंताम, ओम अप्सरस्तृप्यंताम, ओम देवानुगास्तृप्यंताम, ओम नागास्तृप्यंताम, ओम सागरास्तृप्यंताम, ओम पर्वतास्तृप्यंताम, ओम सरितस्तृप्यंताम, ओम मनुष्यास्तृप्यंताम, ओम यक्षास्तृप्यंताम, ओम रक्षांसितृप्यंताम, ओम पिशाचास्तृप्यंताम, ओम सुपर्णास्तृप्यंताम, ओम भूतानि तृप्यंताम, ओम पशवस्तृप्यंताम, ओम वनस्पत्यस्तृप्यंताम, ओम औषधयस्तृप्यंताम, ओम भूतग्राम चतुर्विधस्तृप्यताम। ये आपको ब्रह्मतीर्थ से पूर्वमुख होकर सभ्य होकर करना है, हाथ में चावल लेकर कुसा के अग्रभाग से। ये हुआ। अब उसी तरह ऋषियों को करना है। उसमें क्या करना है, जैसे पहले किया आपने सभ्य से, उसी तरह सभ्य से आपको करना है। ओम मरीचिस्तृप्यताम, ओम अत्रिस्तृप्यताम, ओम अंगिरास्तृप्यताम, ओम पुलसस्तृप्यताम, ओम पुलहस्तृप्यताम, ओम क्रतुस्तृप्यताम, ओम प्रचेतास्तृप्यताम, ओम वशिष्ठस्तृप्यताम, ओम भृगुस्तृप्यताम, ओम नारदस्तृप्यताम। इतना करना है फिर आपको सभ्य से ही। उसके बाद आप कंठी कर लें, जनेऊ को और गमछे को गले में माला जैसा लटका लें और उत्तर मुख बैठ जाएं। और उसमें हाथ में क्या रहेगा, उसमें रहेगा आपको ये जो तर्पण होगा, यह होगा आपका काय तीर्थ से, जो मैंने काय तीर्थ बताया उस तीर्थ से। और हाथ में आप और कुसा का मध्य भाग से होगा। कुसा को ऐसे पकड़ लें, यहाँ पर इससे दबाकर यहाँ पर कुसा को पकड़ें, उसका मुख और जड़ दोनों को पीछे तरफ यहाँ पर रख लें और मध्य भाग यहाँ पर लटका हुआ रहेगा और मध्य भाग से काय तीर्थ से ऐसे ऐसे उत्तरपन होगा। तो और जौ के साथ हाथ में जौ ले लें और उसमें दो दो अंजलि देना है। उसमें क्या देना है, ओम सनकस्तृप्यताम, ओम सनकस्तृप्यताम, ओम सनंदनस्तृप्यताम, ओम सनंदनस्तृप्यताम, ओम सनातनस्तृप्यताम, ओम सनातनस्तृप्यताम, ओम कपिलस्तृप्यताम, ओम कपिलस्तृप्यताम, ओम आसुरिस्तृप्यताम, ओम आसुरिस्तृप्यताम, ओम वोढुस्तृप्यताम, ओम वोढुस्तृप्यताम, ओम पंचशिखस्तृप्यताम, ओम पंचशिखस्तृप्यताम। ओ ये हुआ आपका काय तीर्थ से, कंठी करके उत्तर मुख जौ के साथ और कुश के मध्य भाग से। उसके बाद आपको अब अपसभ्य हो जाना है। अपसभ्य होने के लिए आपको दक्षिण मुख बैठें और बाएं घुटने को जमीन में टिका दें। बाएं घुटने को टिका दें और दाहिने घुटने को सीधा खड़ा कर लें। तो ये हुआ अपसभ्य। ऐसा करके और हाथ में अब आपको पितृ तर्पण करना है। तो हाथ में लेना है तिल और कुश के अग्रभाग से और जड़ से, ये दोनों चीज़ से पितृ तीर्थ से आपको अब ऐसे तर्पण करना है। और हाथ में लेना है तिल, जल लें, तिल लें और सबको 3-3 अंजलि दें। अगर आप प्रत्येक बार मंत्र न बोल सकें तो एक एक बार बोल दें, सुन लें, सुनकर इससे करना हो तो इसी से कर लें, आप वीडियो देखकर कर लें। इसमें कैसे करें मंत्र में बताता हूँ और तर्पण की विधि में बता रहा हूँ आपको। अब अपसभ्य होकर होगा, जैसे मैंने अपसभ्य कैसे होता है बता दिया है पहले। और हाथ में तिल लेकर मंत्र है, ओम कव्यवाट तृप्यतामिदं तिलोदकं तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा, 3 बार देना है। ओम अनलस्तृप्यतामिदं तिलोदकं तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। ओम सोमस्तृप्यतामिदं तिलोदकं तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। ओम यमस्तृप्यतामिदं तिलोदकं तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। ओम अर्यमा तृप्यतामिदं तिलोदकं तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। ओम अग्निस्वाता तृप्यतामिदं तिलोदकं तेभ्यः स्वधा तेभ्यः स्वधा तेभ्यः स्वधा। ओम सोमपास्तृप्यतामिदं तिलोदकं तेभ्यः स्वधा तेभ्यः स्वधा तेभ्यः स्वधा। ओम बरिखस्तृप्यतामिदं तिलोदकं तेभ्यः स्वधा तेभ्यः स्वधा तेभ्यः स्वधा। ये अपसभ्य हाथ में तिल लेकर 3-3 अंजलि सबको दें, कुशा के अग्रभाग से और पितृतीर्थ से अग्रभाग और जड़ भाग से, दोनों भाग से और पितृतीर्थ से दें। उसके बाद फिर 14 जमों को इसी तरह दक्षिणाभिमुख ही अपसभ्य होकर ही 3-3 अंजलि
14 जमों को देना है। तो उसमें क्या है, ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, इस तरह बोल बोल के आप 3 अंजलि गिराते जाएं। ओम धर्मराजाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम मृत्यवे नमः, ओम मृत्यवे नमः, ओम मृत्यवे नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम वैवस्वताय नमः, ओम वैवस्वताय नमः, ओम वैवस्वताय नमः, ओम कालाय नमः, ओम कालाय नमः, ओम कालाय नमः, ओम ओम सर्वभूतक्षयाय नमः, ओम सर्वभूतक्षयाय नमः, ओम सर्वभूतक्षयाय नमः, ओम औदुम्बराय नमः, ओम औदुम्बराय नमः, ओम औदुम्बराय नमः, ओम दधनाय नमः, ओम दधनाय नमः, ओम दधनाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम परमेष्ठिने नमः, ओम परमेष्ठिने नमः, ओम परमेष्ठिने नमः, ओम वृकोदराय नमः, ओम वृकोदराय नमः, ओम वृकोदराय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः। ये 14 जमों को इसी तरह दक्षिणाभिमुख और पातित वामजानु अपशब्द से दें। उसके बाद एक अंजलि पितरों का आवाहन के लिए जल, उसी में एक अंजलि लेकर छोड़ दें। उसमें है ओम आगच्छन्तु मे पितर इमं गृहणं तपोंजलि, इस तरह का मंत्र बोलकर आप एक अंजलि उसी बर्तन में छोड़ दें जिसमें आप तर्पण कर रहे हैं। उसके बाद आप वेद मंत्रों को बोल बोलकर, और सबसे पहले पिता, उसके बाद दादा, उसके बाद परदादा, उसके बाद मातृकुल में नाना, परनाना, वृद्ध परनाना, इन लोगों को देना है। उसके बाद माता, दादी, परदादी, अगर सौतेली माँ हो तो उनको भी, और किसको किसको देना है मैं क्रमशः आपको बताते जाऊंगा सब। तो मंत्र ये है, आप मंत्र बोल सकें तो ठीक है, और नहीं तो मेरे वीडियो से इससे सुनकर आप जहाँ आपको अंजलि देना हो वहाँ पर आप दे दें। मंत्र सुनकर बोल सकें तो अच्छी बात, नहीं बोल सकें तो कोई बात नहीं। मंत्र सुनकर श्रुतं हरति पापानि, सुनने के बाद भी फल होता है, तो मंत्र को सुनकर और सिर्फ अंजलि दें। अब प्रथम मंत्र क्या है, जहाँ अमुक शब्द का मैं उच्चारण करूँगा, वहाँ जैसे अमुक गोत्र, तो जो गोत्र है आप वो गोत्र बोलें। अमुक नाम, तो नाम आपका जो है पिताजी का या दादाजी का, जिसका भी हो वो नाम आपको बोलना है वहाँ। तो इसमें क्या है, सर्वप्रथम है ओम उदीरतामवर उत्परास उन्मध्यमाः पितरः सौम्यासः असुंय ईरभृकारितज्ञास्ते नोवन्तु पितरो हवेखु। अब अद्य, ओम अद्य अमुक गोत्र, जो गोत्र है आपका उस गोत्र को ले। अस्मत् पिता अमुकः, अस्मत् पिता, पिताजी का जो नाम है वो ले। उसके बाद वसुस्त्रिप्यतामिदं तिलोदकं तस्मै स्वधा, तिल के साथ एक अंजलि फिर पितृतीर्थ से दें। पितृतीर्थ से ही देना है। पहली अंजलि पिता को आपने दिया और तिल लेकर हाथ में, जो मैंने पहले बता दिया अपसभ्य होकर। उसके बाद दूसरा अंजलि देने के लिए मंत्र है ओम अंगिरसो नः पितरो नवाग्वा अथर्वाणो भृगवः सौम्यासः तेखांग वयग्वं सोमतो यज्ञानामपि भद्रे सोमनसे श्याम। ओम अद्य अमुक गोत्रः अस्मत् पिता अमुकः वसु स्वरूपस्त्रिप्यतामिदं तिरोदकं तस्मै स्वधा, दूसरी अंजलि दे दें। उसके बाद तीसरी अंजलि के लिए ओम आयान्तु नः पितरः सौम्यासो अग्निख्वाथाः पृथिवीर्देव आने अस्मिन् यज्ञे स्वधया मदन्तो धी ब्रुवन्तु तेवं तस्मान्। अब अद्य अमुक गोत्र, जो गोत्र है अपना लीजिए, अस्मत् पिता अमुकः, पिताजी का नाम लीजिए, और वसु स्वरूपस्त्रिप्यतामिदं तस्मै स्वधा, तीसरी अंजलि दें। अब पिता का हुआ 3 अंजलि। अब अपने दादाजी को दें। दादाजी के लिए है ओम ऊर्जंग वहंतिरमृतं घृतः पयं कीलालं परिसुतं स्वधास्थ तर्पयत मे पितॄण, पहला मंत्र है। और फिर ओम अद्य अमुक गोत्रः अस्मत् पितामह, दादाजी के लिए, अमुकः, दादाजी का नाम लीजिए, रुद्र स्वरूपस्त्रिप्यतामिदं तिरोदकं तस्मै स्वधा, पहली अंजलि। दूसरी अंजलि फिर देना है ओम पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः, पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः, प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः, अक्ष पितरो मिमदन्त पितरो
पितरोति त्रिपंत पितरः पितरः सुन्दध्वम्। ओम अद्य अमुक गोत्रः अस्मत् पितामह, नाम पिताजी का। रुद्र स्वरूपस् तृप्यतामिदं तिलोदकं तस्मै स्वधा। दूसरी अंजलि। अब तीसरी अंजलि का मंत्र है ओम चेह पितरो ये च नेह यांश विद्म यांग ऊ च न प्रविद्म वेत्थ अति ते जात वेदः स्वधाभिर्यज्ञं सुकृतं जुखस्व। ओम अद्य अमुक गोत्रः अस्मत् पितामह अमुकः रुद्र स्वरूपस्तृप्यतामिदं तिलोदकं तस्मै स्वधा। तीसरी अंजलि आपने दादाजी को दिया। अब परदादाजी के लिए 3 अंजलि देनी है। तो परदादा जी के लिए ओम मधुम वातारितायते मधुक्षरन्ति सिंधवः माध्वीर्णः इस संतो खधि। दादाजी परदादाजी के लिए पहला मंत्र है ओम मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिंधवः माध्वीर्णः संतो खधि। पहली अंजलि देना है ओम अद्य अमुक गोत्रः अस्मद प्रपितामह अमुकः, जो नाम है आपका परदादाजी का वो ले लीजिए। और उसके बाद यादित्य स्वरूपस्तृप्यतामिदं तिलोदकं तस्मै स्वधा। पहली अंजलि परदादाजी के लिए। उसके बाद ओम मधुनक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवग्वं रजः मधुद्योरस्तु नः पिता। इतना मंत्र बोलकर ओम अद्य अमुक गोत्रः अस्मत् प्रपितामह अमुक अमुकः आदित्य स्वरूपस्तृप्यतामिदं तिलोदकं तस्मै स्वधा। दूसरी अंजलि। और तीसरी अंजलि ओम मधुम मानो वनस्पतिर्मधुमांगस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। ओम अद्य अमुक गोत्रः अस्मद प्रपितामह अमुकः पशु स्वरूपस्तृप्यतामिदं तिलोदकं तस्मै स्वधा। ये तीसरी अंजलि हो गई परदादाजी के लिए। और उसके बाद 3 अंजलि और दें ओम त्रिप्यध्वम त्रिप्यध्वम त्रिप्यध्वम, ऐसा बोलकर 3 अंजलि दें। उसके बाद अब मातृकुल में जाना है आपको। सर्वप्रथम मातामह के लिए, नाना के लिए अब माता के लिए, अब माता के लिए देना है अपने घर में। अभी मातृकुल में नहीं जाना है, माता को दीजिए। कहिए इसका संकल्प है ओम अद्य अमुक गोत्रा अस्मत् माता यथा नाम अमुकी देवी गायत्री स्वरूपिणी तृप्यतामिदं तिलोदकं तस्यै स्वधा तस्यै स्वधा तस्यै स्वधा। 3 अंजलि दे। जहाँ अमुक है, जैसे अमुक गोत्रा है तो वहाँ गोत्र का नाम लीजिए, और अमुकी देवी है तो जो संबंधी है उसका नाम लीजिए, अमुक के पास नाम लेकर देना है। ओम उसके बाद ओम अद्य अमुक गोत्रा अस्मत् पितामही दादी को, अमुकी देवी दादी का नाम लें, सावित्री स्वरूपिणी तृप्यतामिदं तिलोदकं तस्यै स्वधा तस्यै स्वधा तस्यै स्वधा। 3 अंजलि वहाँ देना है। उसके बाद ओम अद्य अमुक गोत्रा अस्मत् प्रपितामही परदादी के लिए अमुकी देवी अर्थात जो नाम है वो देवी नाम ले लें, और सरस्वती स्वरूपिणी तृप्यतामिदं तिलोदकं तस्यै स्वधा तस्यै स्वधा तस्यै स्वधा। अपने कुल का ये हो गया। अगर आपकी सौतेली माँ भी थी तो उसी तरह उसका संकल्प करके अद्य अस्मत् सापत्न माता, नाम ले लीजिए माता, गोत्र ले लीजिए माता का, और नाम ले लीजिए माता का अमुकी देवी गायत्री स्वरूपिणी तृप्यतामिदं तिलोदकं तस्यै स्वधा तस्यै स्वधा तस्यै स्वधा। अगर सापत्न माता थी अर्थात सौतेली माँ थी तो थी, नहीं थी तो नहीं थी, नहीं देना है। अब चले जाइए मातृकुल में। सर्वप्रथम नाना जी को, नाना जी को मंत्र क्या है? ओम नमो वह पितरो रसाय नमो वह पितरो शोखाय नमो वह पितरो जीवाय नमो वह पितरो स्वधाये नमो वह पितरो घोराय नमो वह पितरो मन्यवे नमो वह पितरो पितरः पितरो नमो वो गृहाणः पितरो दत्त सत्तो वह पितरो देखमे तद्वह पितरो वास आधत्ता। ओम अद्य, अब संकल्प कीजिए, ओम अद्य जो गोत्र है आपका मामा घर का, उस गोत्र को बोलिए। ओम गोत्रो अस्मन माता मह, आपके नाना का जो नाम है उसको बोलिए।
अग्निस्वरूपस्त्रिप्यतामिदं तिरोदकं तस्यै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। 3 अंजलि दीजिए। फिर इसी ऊपर वाले मंत्र को बोलना है तो बोलिए, नहीं बोलना है तो नहीं बोलिए, सिर्फ संकल्प कीजिए। ओम अद्य, जो गोत्र है नाना जी का, गोत्रो अस्मद प्रमातामह, पर नाना के लिए जथा गोत्र अमुक गोत्र है, जो गोत्र है, और पितामह अमुक, मतलब नाम लीजिए प्रपितामह का, परनाना का, और वरुण स्वरूपस्त्रिप्यतामिदं तिलोदकं तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। अब वृद्ध परनाना का, वृद्ध परनाना का मंत्र वही रहेगा, नमोः पितरोरसाय वाला। और ओं अद्य अमुक गोत्रो अस्मद वृद्ध पर पितामह, जो गोत्र है पितामह का वो लीजिए, और वृद्ध पर पितामह का नाम लीजिए। वृद्ध पर पितामह अमुकः प्रजापति स्वरूपस्त्रिप्यतामिदं तिलोदकं तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। 3 अंजलि दें। उसके बाद नानी परनानी वृद्ध परनानी, तीनों को 3-3 अंजलियां दें। उसका संकल्प है कि ओम अद्य अमुक गोत्रो अस्मन मातामही, नानी के लिए जो नाम है अमुकी देवी गंगा रूपा त्रिप्यतामिदं तिरोदकं तस्यै स्वधा तस्यै स्वधा तस्यै स्वधा। अब प्रणानी को ओं अद्य अमुक गोत्रा अस्मन् प्रमातामही अमुकी देवी जमुना रूपा त्रिप्यतामिदं तिरोदकं तस्यै स्वधा तस्यै स्वधा तस्यै स्वधा। ओं अद्य अमुक गोत्र अस्मद वृद्ध प्रमातामही अमुकी देवी सरस्वती रूपा त्रिप्यतामिदं तिलोदकं तस्यै स्वधा तस्यै स्वधा तस्यै स्वधा। ये हो गया मामा के कुल का और अपने कुल का। अब इसी तरह आगे जिस तरह का संबंध मैंने बताया है, जो संकल्प बताया है, उसी तरह सिर्फ संकल्प करके अपने स्वर्गीय संबंधियों को गोत्र और नाम का संबंध का उच्चारण करके आप उसको 3-3 अंजलि दें, जो आपके संबंधी हैं। जैसे प्रत्येक का नाम और गोत्र का उच्चारण करके 3-3 अंजलि देना है, जो जैसे पहले का संकल्प मैंने आपको बताया है, उसी तरह संकल्प करके। इसमें कौन कौन है? गुरु हैं, दादा हैं, परदादा हैं, ताऊ हैं, चाचा हैं। दादा परदादा को तो पड़ गया है। ताऊ हैं, चाचा हैं, कोई भाई अगर स्वर्गीय हो गए उनको, कोई पुत्र अगर स्वर्गीय हो गए उनको, ससुर अगर स्वर्गीय हो गए हैं उनको, मामा अगर स्वर्गीय हो गए हैं तो उनको, और फूफा स्वर्गीय हो गए हैं तो उनको, फूफी भी स्वर्गीय हो गई हैं तो उनको, और फुआ फूफा जो स्वर्गीय हैं उनको दोनों को देना है। अपनी पत्नी भी अगर स्वर्गीय हो गई है तो उनको देना है। बहन वगैरह कोई थी जो स्वर्गीय हो गई तो उसको दें। पुत्री आदि कोई थी स्वर्गीय हो गई है तो उसको दें। और इन सभी को जलदान देने के बाद संकल्प करके नाम और गोत्र लेकर 3-3 अंजलि सबको दे दें। उसके बाद पूर्वाभिमुख होकर आप जनेऊ और गमछे को बाएं कंधे पर करें, अर्थात सभ्य हो जाएं, और अंगोछे को बाएं कंधे पर रखकर देव तीर्थ से लिखे मंत्र से जलधारा लोटा से ही छोड़ें। लोटा जो आप रखे हैं उसी से जलधारा उसी पात्र में, तर्पण के पात्र में आप छोड़ें धीरे धीरे। इसका मंत्र है ओम देवासुरा तथा यक्षा नागा गंधर्व राक्षसा पिशाचा गुह्यका सिद्धा कुष्मांडास्तरवः खगा जलेचरया भूनीलया वायव्याधाराश्च जन्तवः तृप्तिं देते प्रयांतासु मध्येतेन मुनाखिलाः। इससे आप जल छोड़ें, लोटा से ही धारा दे दें। उसके बाद दक्षिणाभिमुख फिर होकर जनेऊ एवं गमछे को दाहिने कंधे पर कर लें और पितृ तीर्थ से फिर अपसभ्य हो जाएं। पितृ तीर्थ से नीचे लिखे मंत्रों को पढ़कर जलधारा छोड़ें। धीरे धीरे जलधारा ऐसे पितृ तीर्थ से जलधारा अर्थात लोटे से छोड़ें या हाथ से छोड़ें, जलधारा गिराएं। उसमें क्या है? ओम नरकेषु समस्तेषु यातनासु च ये स्थिता तेषामप्यायनाय तद्दीयते सलिलं मया। ओम जे बान्धवाश्च ओम जे अबान्धवा बान्धवाश्च जे जन्मनि बान्धवा
ते तृप्तिमखिलायान्तु अस्माचास्तोऽभिवाञ्छते जे मे कुले लुप्तपिण्डा पुत्रदार विवर्जिता ते खांहि दत्तमक्षय्यमिदमस्तु तिलोदकम् आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तं देवर्षि पितृमानवाः तृप्यन्तो पितरः सर्वे मातृमाता महादयाः अतीतकुलकोटीनां सप्तद्वीपनिवासिनां आब्रह्मभुवनां लोकां दिदमस्तु तिलोदकम। तिल लेकर लोटे में डालकर और धीरे धीरे दक्षिणाभिमुख होकर पितृतीर्थ से ये जलधारा गिरा दें। उसके बाद अंगोछे को 4 तह करें। 4 तह करके उसमें तिल थोड़ा छोड़ दें और थोड़ा जल छोड़ दें। जल छोड़कर अंगोछे को उसमें भिंगा दें तिल को, और अंगोछे के 4 तह करके और उसको इस मंत्र से अपनी बाईं ओर ऐसे जमीन पर निचोड़ दें। निचोड़ के उस तिल दिया हुआ जल को नीचे गिरा दें, निचोड़ कर, और जल को गमछे को निचोड़ कर गिराएं। इसमें क्या है, जे के चास्मत् कुले जाता अपुत्रा गोत्रिणो मृताः ते तृप्यन्तु मया दत्तं वस्त्र निष्पीडनोदकम। इसका अर्थ हुआ कि जो मेरे कुल में कभी भी जिन्होंने जन्म लिया और बिना विवाह के बिना पुत्र के जो मर गए, जिनको कोई पुत्र आदि नहीं हुआ, जिनकी क्रिया नहीं हो सकी, वे भी इससे तृप्ति हो जाएं। इस तरह के का मंत्र बोलकर इस मंत्र को और जल को निचोड़ दें जमीन के ऊपर। उसके बाद हाथ में जो बटी हुई 2 कुशाएं हैं, आपको कुशा की 2 पवित्री पहनना है दोनों हाथ में। 2 कुशा की पवित्री पहनना है। 2-3 कुशाओं को बांटकर ग्रंथि बना लें और 2 कुशा की पवित्री दाहिने हाथ में, 3 कुशा की पवित्री बाएं हाथ में आपको ये भी धारण करना है। तो दोस्तों, उसके बाद आप क्या करें, जो हाथ में बटी हुई 3 कुशाओं की ग्रंथि लगी हुई है उसको खोलकर आप हटा दें। उसको खोलकर हटा दें और उसमें क्या करें, अब आपको लेकिन पवित्री को नहीं हटाना है। इस उंगली में पवित्री पहनना है, इस उंगली में पवित्री पहनना चाहिए आपको। और दोनों हाथों में, दाहिने हाथ में 2 कुशा की पवित्री और बाएं हाथ में 3 कुशा की पवित्री अनामिका में धारण करना है और 3 कुशा की ग्रंथि लगाकर मोटक रूप बना लेना है, जो आपको मैंने पहले बताया है। तो अब वो जो ग्रंथि लगा हुआ 3 कुशा का है उसको खोल दें, उसकी ग्रंथि को खोल दें। उसको ग्रंथि दोनों तरफ से खोल के उसको रख दें और पवित्री आपको हाथ में रखना है। और फिर उसी तरह अपसव्य से ही पितामह भीष्म को 1 अंजलि तिल के साथ आपको देना है। इसका मंत्र है भीष्म शांत नवो वीरः सत्यवादी जितेंद्रियः ये भीरद्भिर्वाप्नोतु पुत्र पत्रो चितांग क्रियाम। ऐसा बोलकर 1 अंजलि भीष्म पितामह के लिए दे दें। उसके बाद पूर्व मुख होकर बैठ जाएं, सभ्य हो जाएं। सभ्य होकर और आचमन कर लें। आचमन करके थोड़ा पवित्री कर लें और 1-1 अंजलि चावल के साथ देव तीर्थ से देवताओं के लिए देना है। उसमें ओम ब्रह्मणे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम दिग्भ्यो नमः, ओम दिग्देवताभ्यो नमः, ओम अग्नये नमः, ओम पृथिव्ये नमः, ओम औषधिभ्यो नमः, ओम वाचे नमः, ओम वाचस्पते नमः, ओम मित्राय नमः, ओम महद्भ्यो नमः, ओम अद्भ्यो नमः, ओम अपाम पतये नमः, ओम वरुणाय नमः। इस तरह 1-1 अंजलि सबको दें। उसके बाद नीचे जो मैं बता रहा हूँ मंत्र, उस मंत्र से आप भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। उसमें लोटा में ही जल ले लें और उसमें 1 फूल छोड़ दें, थोड़ा चंदन छोड़ दें, थोड़ा चावल छोड़ दें और भगवान सूर्य को देव तीर्थ से ऐसे करके देव तीर्थ से आप जल दें भगवान सूर्य को। उसका मंत्र है ओम नमो विवस्वते ब्रह्मन् भास्वते विष्णु तेजसे जगत सवित्रे सूचये नमस्ते कर्मदायिने ओम देवा गातुं विदो गातुं वित्वा गातुमित मनसस्पत इमं देव यज्ञं स्वाहा वाते धाहा। इस मंत्र से भगवान सूर्य को निरंतर जल की धारा छोड़कर आप अर्घ्य दें और उसके बाद बोले कि ओम कृतेना नेन तर्पणेन पितृरूपी जनार्दनः प्रियताम। इस तरह का बोलकर और जल गिराकर और फिर लोटा को रख दें। उसके बाद हाथ जोड़ लें और पूर्व मुख भी ओम
कर्म की पूर्ति के लिए भगवान विष्णु का स्मरण किया जाता है। तो उसमें आप बोलिए हाथ जोड़कर कि ओम प्रमादात कुर्वतां कर्म प्रत्यवेता ध्वरे सुजत स्मरणादेव तद्विष्णु संपूर्णं स्यादिति श्रुति। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। तो दोस्तों, ये हुआ तर्पण की विधि और मंत्र। इस तरह आप तर्पण पितरों को करें और तिथि को लें। तो तिथि को कैसे लेना है, क्या लेना है, चाहे दो परंपरा है इसमें। किसी किसी के यहाँ मृत्यु तिथि को ली जाती है और किसी किसी के यहाँ दाह कर्म जिस दिन होता है उस तिथि को लिया जाता है। तो आपकी जो परंपरा हो अपने घर की, उस तिथि को उस तरह लें। और 15 दिन जो ये पितृ तर्पण जो होता है, इसमें से उसी तिथि को लेकर करना है जिस तिथि को आपका संस्कार हुआ है। तो दोस्तों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। राधे राधे दोस्तों। मैं समझता हूँ कि आप इसकी जानकारी पर प्राप्त कर अवश्य लाभ उठाएंगे। राधे राधे दोस्तों।